हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। आ रही ना आवाज गुड सबको clear? इवनिंग सर। यस सर। चलो, जैसा कि मैंने कहा था कुछ पीवाई की हम प्रैक्टिस करेंगे। लेटेस्ट पीवाई की अभी 2023 की लास्ट ईयर की कुछ पीवाई की मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर 22-23 जितने भी हो पाएंगे उतने हम कोशिश करते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको एक बार आइडिया लग जाएगा। देखो, ये एक क्वेश्चन 2023 में न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन आया था 2023 लास्ट ईयर। डी के एक वैल्यू गिवन है के टर्म्स में फंक्शन, और समेशन के की वैल्यू अगर 96 है तो एन की वैल्यू बताओ। तो क्या इस पे समेशन अप्लाई करना आता है? कैसे अप्लाई करेंगे समेशन? कहां पे अप्लाई होगा बोलो। इस पे समेशन अप्लाई करना है तो कहां पे समेशन अप्लाई होगा? अभी सिखाया था ना, बताओ। रो 1 में सब पे अप्लाई होगा, कॉलम में अप्लाई होगा, या फिर नहीं कर सकते, फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते या कर सकते हैं? बताओ। वेरिएबल कौन है, के की एन? के वेरिएबल कौन है? के है ना। तो बताओ, यस सर। क्या यहाँ पे समेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 1 में समेशन वाला जल्दी बताओ, इतना टाइम कैसे लग रहा है? अभी सिखाया था ना। यस सर। कहाँ पे अप्लाई होगा? क्या बताया था कि अगर किसी एक रो में या एक कॉलम में होना चाहिए, तो क्या यहाँ पे ऐसा है क्या? किसी एक रो या कॉलम में एक वेरिएबल के है ना? यस सर। कहाँ पे है बोलो। एक तो सामने दिख रहा है यार, पता नहीं क्यों नहीं बोल पा रहे हो। डिटरमिनेंट दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1? यस सर। तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे? रो 1 में दिख रहा है। यस सर। यस सर। तो रो 1 में समेशन अप्लाई हो जाएगा, बाकी दोनों रो ऐसी की ऐसी रहेगी, क्योंकि समेशन वेरिएबल यहाँ पे के पे है, तो यहाँ पे अपन अप्लाई कर देंगे। कर दोगे ना? यस सर। अप्लाई करने के बाद के की जगह एन लिख देंगे, फिर डिटरमिनेंट को ओपन करके 96 की इक्वेट करेंगे, एन आ जाएगा। फिर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो। आ रही बात समझ में? यस R1 सर। प्लस R2 प्लस R3 कर देना। कौन सा रो ऑपरेशन अप्लाई कर देना, थोड़ा डिटरमिनेंट सिंपल हो जाएगा। या फिर ये रो 2 या रो 3 को ऐड कर देना, क्योंकि रो 2 और रो 3 सेम दिख रही है। या फिर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देना, तो भी काम हो जाएगा। एक बार देख लेना जो भी काम हो, लेकिन बस समेशन कहाँ पे अप्लाई होगा ये समझ में आ रहा है? सिर्फ फर्स्ट वाले में अप्लाई होगा और आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या क्या बनेगा। समेशन 1 कितना आएगा, जल्दी बताओ बोलो। समेशन 1 को एन आ जाएगा। हाँ है ना? यस सर। ऐसे बच्चे देखो, ये ऐसे कैसे रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। समेशन 1 आ जाएगा एन, समेशन 2 के एन इंटू एन प्लस 1/2 यस सर। है ना। और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एन इंटू एन प्लस 1, तो क्या आ जाएगा? एन स्क्वायर प्लस एन। यस सर। और लास्ट वाला समेशन ट्वाइस समेशन के माइनस 1, तो 2 बार आ जाएगा समेशन के माइनस समेशन 1, है ना। यस सर। सर। तो ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 माइनस का एन, तो क्या आ जाएगा? एन स्क्वायर आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन। यस सर। क्या बचेगा? एन स्क्वायर। दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 96। अब इसको सॉल्व करके क्या निकालना? एन निकालना। क्या निकाल सकते हो? है ना? यस सर। ठीक है। तो देखो, ये जेई का अभी जेई मेंस का क्वेश्चन मैंने आपको कहा था, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो होने लायक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, नहीं समझ में आया तो वापस पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन 2 में बोला एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए, क्वेश्चन में गिवन एक और रिलेशन की ए क्यूब अगर ए के बराबर है, ए क्यूब जो है वो ए के बराबर है, एंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू मतलब ए यहां से यहां तक लाई कर रहा है, तो ये कहा मतलब बेसिकली अगर ए क्यूब ए के बराबर है तो ए के बारे में पता करना ए क्या होगा। ठीक है, ए क्यूब अगर ए के बराबर है तो ए कहां से कहां तक होगा ये आपको पता करना है। आ रही बात समझ में? यस सर। तो कैसे सॉल्व करोगे? फंडामेंटल तरीका अपनाना पड़ेगा। ए क्यूब ही निकालेंगे। हाँ, ए क्यूब निकालना पड़ेगा। ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर को वापस ए से मल्टीप्लाई करोगे, ए क्यूब आ जाएगा। यस सर। है ना? ए क्यूब को फिर आपस में कंपेयर कर लेना, ए क्यूब को ए के साथ कंपेयर, एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे तो ए में रिलेशन आ जाएगा। ट्राई करोगे एक बार घर पे? यस सर। ठीक है।
मैं जो क्वेश्चन ज्यादा थोड़े बहुत ऐसे होंगे ट्राई करने लायक वो मैं आपके लिए छोड़ूंगा, जो क्वेश्चन थोड़े अच्छे होंगे जहां पे हाँ मुझे लग रहा है कि मेहनत की बात है, अच्छा क्वेश्चन है, वो अपन मिलके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप एक बार ट्राई कर सकते हो। चलो करो अभी, दिख रहा है सबको क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉपरली? नए पेज पे लूंगा तो और ब्लर हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन नंबर 3। चलो 3 इक्वेशन गिवन है, बोला गया है नो सॉल्यूशन, तो लैम्डा की वैल्यूज बताओ। जो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी उसका समेशन करना है और 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इक्वेशन आपको जो गिवन है उसमें नो सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई करके लैम्डा क्या होना चाहिए, जो भी लैम्डा की वैल्यू है उन सबका सम करना है। सबसे पहले तो डेल्टा निकालोगे, डेल्टा लिख लो जल्दी से। चेक करो सही लिखा है या मिस्टेक है, बोलो। डेल्टा यही है ना, हाँ है ना? यस सर। यस ठीक है, सर। डेल्टा सबको निकालना आता है, बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने इस पे। अब इस डेल्टा की वैल्यू एक बार निकाल के देखो कि इसमें क्या इसकी टर्म्स बन रही है, ट्राई करो एक बार। इसको ओपन किया क्या, कितना आ रहा है एनीवन? हेलो, Yes. Yes. डेल्टा आपने ओपन किया है, बताओ कितना आ रहा है? बोलो, इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये ओपन किया है कि नहीं? विजिबल है आपको स्क्रीन की नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो आपने डेल्टा ओपन करा है किसी ने? कितना टाइम, क्या कर रहे हो फिर? टफ आ रहा है क्या, लेंदी आ रहा है? लैम्डा इक्वल टू 78/70। नहीं नहीं, मैं तो ओपन करने के बाद क्या इक्वेशन बनी पहले वो बताओ ना। यहाँ पे क्या इक्वेशन क्या बन रही है, डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है, मतलब इसको इस डिटरमिनेंट को ओपन करने के बाद डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है, एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? जल्दी बताओ। सर 108 लैम्डा क्यूब माइनस 96 लैम्डा माइनस 24। ठीक है, ओके, बाकी लोगों का भी ये आ रहा है? Yes, yes, sir. ठीक है, इसमें से 12 कॉमन दिख रहा है ना?
और कुछ भी दिख रहा है? 24 भी कॉमन आ रहा है क्या, या 12 ही कॉमन आ रहा है? 12 9 जा, ये कितनी बार होगा? 8 जा, 8 जा, yes sir. 12 2 जा। इसके क्या फैक्टर बन रहे हैं? लैम्डा की कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है क्या? बोलो। इसकी फैक्टर बनाओ ना, बिना उसके कैसे करोगे? लैम्डा पे हिट एंड ट्रायल रख के बताओ, 1 रखो 2 रख के देखो कोई सेटिस्फाई कर रहा है क्या, या फिर नहीं कर रहा है? Sir 2. चलो रख के देखो एक बार, अगर 2 रखोगे तो कितना बनेगा? 8 9 जा, इससे तो नहीं होगा। 1 रखने पे भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या? No sir, 1 से नहीं. 3 से भी नहीं करेगा फिर तो? 3 से करेगा क्या? 3 3 9 9 3 27 27 9 जा तो बहुत लेंदी जाएगा, तो कोई छोटा नंबर ही सेटिस्फाई कर रहा होगा। 1/3 रख के देखें एक बार, तो शायद ही करे, ट्राई कर लेते हैं। 1/3 रखा अगर, कितना आएगा यहाँ पे? सही है, है ना? Yes sir. तो ये कितना आएगा? -7/3 -2, हाँ इससे भी 0 नहीं आ रहा है। तो लैम्डा की किस Negative पे 0? value. क्या Negative value अगर कोई. नेगेटिव वैल्यू? -1 भी मतलब नहीं है, -1/3 भी मतलब नहीं है। -1/3 रख के देखेंगे चलो एक बार, उससे फायदा नहीं होगा। -1/3 भी रखूंगा, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। एक बार या तो इसका डेटा एक बार मेरे को क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सर 96 लैम्डा की जगह -84 होगा मे बी। 84 आ रहा है। यस सर, -84 आ रहा है मेरा। अरे यार कैलकुलेशन, मैं आपके भरोसे हूँ कैलकुलेशन। एकदम -84 आएगा। तो फिर आप इस कैलकुलेशन में भी गलत बताओगे तो फिर कैसे चलेगा? चलो मैं खुद ही कर रहा हूँ। ये कैलकुलेशन तो बच्चों होनी चाहिए, डिटरमिनेंट सिंपल ओपन करना है। 6 लैम्डा इंटू 18 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 8 प्लस का 3, ये दोनों छिपा दोगे। प्रैक्टिस नहीं कर रहा मतलब घर पे, अगर ये डिटरमिनेंट ओपन करना नहीं आ रहा तो फिर तो कहां से जेई की क्वेश्चन करूंगा? 6 लैम्डा -12 प्लस का 3 4 -18 लैम्डा, तो कितना हो जाएगा? 8 6 48, 4 108 लैम्डा क्यूब माइनस 48 लैम्डा प्लस 18 लैम्डा -36 प्लस 12 माइनस 8 4 32 72 लैम्डा 108 लैम्डा क्यूब माइनस, देखो कितना आएगा? 72 प्लस 48 कितना होगा? ये 120 माइनस का 120, उसमें से 18 माइनस कर देंगे। देखो तो सही किया है, आया ना? 6 लैम्डा के Yes साथ क्या sir. आएगा? 18 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 3 के साथ क्या आएगा? 6 लैम्डा माइनस 12 होगा। प्लस 3 4 माइनस 18 लैम्डा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 48 8 6 8 तो 48 ना लैम्डा
सर वहाँ 72 लैम्डा नहीं आएगा सर, 54 लैम्डा आएगा। की जगह 54 हाँ होगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 54, ठीक है। 54 अब देखोगे यहाँ पे 54 लेमडा आ रहा है, यहाँ पे कितना बचेगा अब आपके पास, माइनस का 48 और माइनस का 54 दोनों ऐड हो जाएंगे, 102 आएगा। 102 में से क्या होगा, 18 माइनस करना है। एटी फोर लेमडा आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. 84. यस सर। यस सर ओके। और कांस्टेंट टर्म में कितना आ रहा है, -24. माइनस -24 ओके। तो ये आएगा, ये आपका आ जाएगा इक्वेशन। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 12 ही आएगा सर कॉमन। 12 into 9 lambda cube minus 7 lambda minus 2. -4। इसमें लेमडा की कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, -2 नहीं आएगा। हाँ सॉरी -2। लेमडा की कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है क्या इसको, सर 1 1. 1 कर रही है। Yes, sir. यस तो लेमडा इक्वल टू 1 सेटिस्फाई का, तो एक फैक्टर तो लेमडा -1 हो जाएगा, है ना। अब बचे हुए फैक्टर निकालना sir. पड़ेंगे। तो एक फैक्टर लेमडा -1, बचा हुआ फैक्टर किसे निकालोगे, थोड़ा लॉजिकली निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो। देखो एक 9 लेमडा क्यूब बनना था, यहाँ पे 9 लेमडा स्क्वायर लिख दिया, ताकि इन दोनों से 9 लेमडा क्यूब बन जाएगा। अब -1 करोगे तो माइनस का एक 9 लेमडा स्क्वायर आएगा, Yes, sir. 9 लेमडा क्यूब इससे बन जाएगा, माइनस का 9 लेमडा स्क्वायर आएगा, लेकिन लेमडा स्क्वायर मुझे नहीं चाहिए, तो वो हटाने के लिए एक प्लस लेमडा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, +9 लेमडा, ताकि इससे एक प्लस लेमडा 9 लेमडा स्क्वायर बन जाए, वो इसके साथ कैंसिल हो जाए। अब देखो ये -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का 9 लेमडा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, माइनस का 7। माइनस का 9 से -7 कैसे बनेंगे, इसमें +2 लेमडा करना पड़ेगा, है ना। Yes, sir. तो +2 करने के लिए यहाँ पे लेमडा के साथ एक क्या कर देंगे, +2, ताकि ये इसके साथ +2 लेमडा क्रिएट हो जाए। दूसरा तरीका क्या है, आप लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर देना, नहीं समझ में आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो ये बनेगा, है ना, बोलो। यस सर इसका डी जो है b² - 4ac, वो निकाल के देखो, डिस्क्रिमिनेंट। तो b² - 4, 9 × 2, 9 9 = 81, 9 8 = 72, कितना आ रहा है ये, 9 आ रहा है ना। Yes, sir. ठीक है, यस इसके Yes, रूट्स sir. क्या हो जाएंगे, -b ±√b² - 4ac अपॉन 2a, तो ये हो जाएंगे -9 ± 3/9 × 18। तो एक बार प्लस लोगे तो फैक्टर फिर बन जाएंगे 9 × 18, डायरेक्ट फैक्टर ही बना लो, वो मतलब lambda -3 और lambda +2 आएगा। हाँ बताओ क्या फैक्टर बन रहा है मुझे फाइनली, तो कैलकुलेशन ये सब आपको करनी चाहिए बच्चों। 12 लेमडा -1 और बचे हुए दो फैक्टर बताओ क्या आ रहे हैं, बताओ। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दोगे, 9 2 18, 18 बनाने के लिए 6 + 3 भी कर सकते हो, है ना। 6 Yes, sir. लेमडा + 3 लेमडा, 6 3 = 18 बन जाएगा। यहाँ से 3 लेमडा कॉमन, 3 लेमडा +2 + 1 कॉमन, तो क्या हो जाएगा, 3 लेमडा + 1, Lambda 3 लेमडा +2. +2। इससे आपका डेल्टा आया, लेकिन आपको फिलहाल डेल्टा एक्स भी निकालना होगा। अब देखो अब यहां से डेल्टा को 0 करने के लिए 3 वैल्यू है, डेल्टा को 0 करने के लिए क्या क्या वैल्यू, अगर डेल्टा इक्वल टू 0 से इक्वेट करोगे तो लेमडा की 3 वैल्यू आएगी, 1 -1/3 और -2/3, हाँ है ना, बोलो। यस सर। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड कौन सी वैल्यू ऑफ लेमडा के लिए नॉन जीरो है, और फिर जो जो भी वैल्यू ऑफ लेमडा की आएगी उनका सम करके 12 से मल्टीप्लाई करना है। कर लोगे वहां के सॉल्व, यस सर। ठीक है। Yes, तो sir. डेल्टा एक्स निकालने का तरीका पता ही है, कॉलम 1 को रिप्लेस कर देना कांस्टेंट टर्म से, डेल्टा वाई को निकालने के लिए कॉलम 2 को, थोड़ा लेंदी जाता है लेकिन बस मेहनत आपकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा फास्ट होगा। ये डिटरमिनेंट ओपन करना, कैलकुलेशन करना, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक मिनट। अब मैं आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, 4th और 5th करो।
फोर्थ और फिफ्थ, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। हो गया सॉल्व बच्चों? हेलो, सॉल्व हो गया? हाँ या ना? लास्ट sir. टाइम बच रहा है बस। करो जल्दी से। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं तो फिर तीनों एक साथ डिस्कस करेंगे। ये वाला हटा दूं? कर लिया? ये लिख लिया अपने पास सबने?
सर 85। चलो करते हैं डिस्कस अब। फर्स्ट का आंसर कितना है, फोर्थ का? 85। 5. 85, वेरी गुड। और सेकंड का? फिफ्थ का? मैं इसका सॉल्यूशन दिया होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ दिया हुआ है। एन 5 आ रहा है क्या? Yes, sir. 5. हाँ, ये देख लो एक बार फोर्थ का सॉल्यूशन। सेम कॉन्सेप्ट है ना, फिर इन्होंने अलग से किया होगा, लेकिन आपका आंसर 5 आ रहा है। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, मैं वापस बता दूंगा। अभी तो किया था शायद अपन ने इस क्वेश्चन को, ऐसे ही क्वेश्चन किया था अभी फर्स्ट लेक्चर में, है ना? Yes, sir. और फिफ्थ वाले में क्या बोला गया, देखो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स से उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 के बराबर है, और दिस इनटू ए इक्वल टू दिस दिया हुआ है। तो बोला गया अल्फा बीटा और ये सब की वैल्यू बताओ। सिमेट्रिक में करते क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट इधर के सेम होते हैं। यस सर। तो आप कुछ मान लो, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या अल्फा बीटा यूज किया है ना, तो आप यहाँ पे मान लो इसको ए मान लिया तो इसको भी ए मान लिया। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, मान लो एक एलिमेंट ले लिया बी, और एक, क्योंकि डायगोनल तो कुछ भी हो सकते हैं, है ना? बोलो। अब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी की है, 2 के बराबर। तो एक रिलेशन तो यहाँ से आ जाएगा, बी इंटू सी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2। बी इंटू सी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2। अच्छा मुझे ये बताओ, ए निकालने का और कौन सा तरीका है? ये उधर जाके क्या हो जाएगा, जैसे मान लो इस मैट्रिक्स को अपन ने बी बोल दिया, बी इंटू ए बराबर सी। ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी इनवर्स, इसका इनवर्स, ये उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, है ना? यस सर। तो बेसिकली बी, इसका जो बी मैट्रिक्स है, यहां से अगर बी बी इंटू ए बराबर अगर सी है, तो ए कितना आ जाएगा, बी इनवर्स इंटू सी आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो बी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 1 3 3/2। बी ये दिया हुआ है ना? बोलो। यस सर। 2 1 3 और 3/2। अब इसका इनवर्स किसे निकालते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए, एडजॉइन ऑफ बी, है ना? Yes, sir. डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कितना आएगा, दिस इंटू दिस। अच्छा यहाँ तो दिस इंटू दिस करोगे तो कितना आएगा, इसका तो इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा क्या, है ना? बोलो। इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा था क्या? बोलो। हाँ चला गया। Yes, sir. 0. तो फिर तो आप इनवर्स कैसे निकालोगे, इनवर्स निकाल के तो नहीं हो सकता, फिर तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करके ही, क्योंकि इसका इनवर्स निकालने में दिक्कत आएगी, हाँ है ना? समझ में आ रहा है? इनवर्स Yes, निकलेगा sir. ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 3 1 3/2 को वापिस ए से मल्टीप्लाई करना, ए जो माना है आपने, बी ए और सी। ऐसा क्यों माना, क्योंकि सिमेट्रिक दिया हुआ था। ठीक है, इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 2 अल्फा बीटा। अब इनको कंपेयर करना पड़ेगा आपस में, और आपके पास फिर ए बी सी 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल बनेंगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 1 के बराबर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं?
Yes, sir. तो एक इक्वेशन क्या आएगी, 2b प्लस a इक्वल टू 1, फर्स्ट रो फिर सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 2 के बराबर आएगा। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2a प्लस सी इक्वल टू 2, और तीसरी इक्वेशन मेरे पास ये थी bc माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2। क्लियर है? Yes, sir. अरे बोल दो। तो Yes, यहाँ से sir. सॉल्व करके आपके पास एबीसी आएगा, आ जाएगा, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, ठीक है। Yes, sir. अब एबीसी अगर आ गया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके अल्फा पता कर लेना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके बीटा पता कर लेना, क्योंकि एबीसी पता ही है, फिर अल्फा बीटा भी आ जाता है। बेसिकली इन्होंने कैलकुलेशन करवाई और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये अलग अलग शिफ्ट के अलग अलग क्वेश्चन है 2023 के, ठीक है। चलो थोड़े और ट्राई करवा देता हूँ। ये वाला कर लो, ये तो ऑलरेडी करवा रखा है। चलो ये ट्राई करो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मैंने कहा था सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक क्वेश्चन गारंटी आता है, इस बार गड़बड़ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्ली ट्राई करना, पूरा सॉल्यूशन करोगे आप। ये क्वेश्चन नंबर 3, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, लेकिन प्रॉपर्ली सॉल्व करके आंसर निकालो। लैम्डा और म्यू निकालना है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन अप्लाई करो और लैम्डा और म्यू पता करो। सब लोग ट्राई करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन गारंटी आने वाला है।
हो गया? Sir, option A. ऑप्शन ए, ओके। और किसी का आंसर आया? यस सर, सर ऑप्शन ए। देखते हैं, वेरी गुड। देखते हैं सही कि गलत। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन दिया है कि इन्होंने? क्वेश्चन थर्ड का है, हाँ करेक्ट है, वेरी गुड। तो आई थिंक देखो ये इसी साल का क्वेश्चन है, इसलिए जानबूझ के फैमिलियर कह रहा है। 2023 में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन क्या ऐसा कुछ है जो आपसे ना हो पाए? बताओ। करना क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए एक ही कंडीशन अप्लाई होगी। डेल्टा निकाला होगा आपने, Yes, sir. 2 1 -1 2 -5 लैम्डा 1 2 -5। यस सर। इसको 0 से इक्वेट किया होगा तो यहाँ से लैम्डा आया होगा, हाँ है ना? यस Yes, सर, sir. लैम्डा Very Lambda good. 17. 17, बहुत बढ़िया। फिर कोई भी एक डेल्टा एक्स वगैरह निकाल के उसको 0 से इक्वेट कर दिया तो वहां से क्या म्यू आ रहा है डायरेक्टली? Yes, sir. -13. माइनस की वैल्यू पुट अप करेंगे, आंसर आ जाए कितना? -13। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो कर पाओगे कि नहीं? यस Yes, सर। sir. वेरी गुड। एक टाइप का क्वेश्चन और आया था, यहाँ पे 3 इक्वेशन गिवन है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए थे कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होगी, यूनिक सॉल्यूशन सॉरी हाँ यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होगी, वो ऑप्शन दिए और आपको बताना था कि कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, चलो तो ये वापस वैसे ही क्वेश्चन कर पाओगे? सेम कंडीशन डेल्टा डेल्टा एक्स है ना? यस सर। Yes, ठीक है, sir. तो ये आपके लिए होमवर्क रखो, सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक बार करके ऑप्शन मैच कर लेना, आंसर की भी गिवन है जो मैं आज भेजूंगा आपको। चलो अगला Yes, अच्छा sir. क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो, 5th वाला। एक एडजॉइन पे क्वेश्चन आया हुआ था, जो करो ट्राई। क्वेश्चन में क्या बोला गया? बी इक्वल टू दिस, एक मैट्रिक्स बी गिवन है, अल्फा में कंडीशन गिवन है ग्रेटर देन 2, मैट्रिक्स बी, बी एन एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स ए। इस लाइन का मतलब क्या है, ये समझो फिर। बोलो, इस लाइन का मतलब क्या है? आसान है, बोलो जो मन में आ रहा है। लेट बी इक्वल टू दिस बी द एडजॉइन ऑफ ए, इसका मतलब क्या है? क्या बी का ए का एडजॉइन बी है? Yes, sir. है ना, सिंपल इतना सा था कि अगर मान लो बेसिकली एडजॉइन ऑफ ए इक्वल टू बी, ए का अगर एडजॉइन निकालोगे तो वो मैट्रिक्स बी के बराबर आता है। ये एक बी मैट्रिक्स गिवन है, वो बोला गया है कि ए का अगर एडजॉइन निकालूंगा तो इस मैट्रिक्स बी के बराबर आएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए भी गिवन है आपको 2 के बराबर। फिर बोला गया दिस इंटू दिस इंटू दिस,
एक रो मैट्रिक्स फिर बी से मल्टीप्लाई करने पे, ए से मल्टीप्लाई करने पे इज इक्वल टू क्या होगा? अच्छा, इसके ऑर्डर एक बार देखो, मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? फर्स्ट का ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्रॉस 3 इस मैट्रिक्स बी दैट इज 3 क्रॉस 3 के साथ मल्टीप्लाई आएगा, फिर मल्टीप्लाई होगा 3 क्रॉस 1 के साथ। तो क्या आएगा? ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एक 1 क्रॉस 3 बनेगा, है ना? फिर ये इसके साथ 3 क्रॉस 1, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 क्रॉस 1 एक सिंगल एलिमेंट आएगा। Yes, sir. तो वही पूछा है कि वो क्या होगा। करना चाहोगे ट्राई? लगाओ दिमाग। यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट ही आएगा, तो एलिमेंट क्या आएगा वो पता करना। सोचो जरा, करो ट्राई। Option B. Sir, -16. -16 आ रहा है। Yes, sir. ठीक, कैसे किया? सर पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल लिया हमने, फिर सर अच्छा, उससे हमें अल्फा की वैल्यू पता वेरी लगी। गुड, बहुत बढ़िया। सर ये 2 आई। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी स्टेप थी। आपको ये लॉजिक दिया था अल्फा निकालने के लिए क्या करना था, क्योंकि अल्फा अगर आ जाए तो मेरा काम हो, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली अल्फा चाहिए। तो यस यहाँ पे ये दिया था ना, तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ ये दिया हुआ है, तो आप दोनों तरफ डिटरमिनेंट निकाल रख लें, है ना? यस एडजॉइंट का सर। फॉर्मूला क्या है? डिटरमिनेंट a की पावर n - 1 इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ b। अब डिटरमिनेंट ऑफ b को आप इक्वेट कर दोगे 4 के साथ, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा। वेरी गुड बच्चों, क्या आया अल्फा? सर अल्फा की वैल्यू 2 आई थी, 2 और 4 पर 2 हम रख नहीं सकते क्योंकि अल्फा 2 से बड़ा होना चाहिए, तो वेरी सर गुड। हमने 4 दिया।
बहुत बढ़िया। तो अल्फा यहाँ पे जानबूझ के कंडीशन इसलिए दी थी, अल्फा की वैल्यू 4 आ गया, बस पुटअप करना था वैल्यू, अब आंसर आ जाएगा, है ना। बाद में तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, अब देखो ये यहाँ से हम आपको दो तीन चीजें सीखनी है, क्वेश्चन तो अपनी जगह है, लेकिन ये जेई बार बार ऐसी चीजें करेगा। यहाँ से आपको क्या ऑब्जर्वेशन, क्या सीख लेनी है कि क्वेश्चन दिखने में अजीब दिख रहा था, अरे क्या दे दिया, मल्टीप्लीकेशन दे दिया, एडजॉइन भी दे दिया, मिक्स कर दिया, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ भी देते कि बहुत टफ क्वेश्चन होगा, लेकिन एक छोटी सी स्टेप थी कि आपने डिटर्म अल्फा निकाला, अल्फा निकालने के बाद सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, है ना। और ये मैं कहीं और से नहीं ला रहा हूँ, लास्ट ईयर के क्वेश्चन आपके सामने उठा के ला रहा हूँ कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद। तो पहली चीज हमेशा ये होगा जेई में कि क्वेश्चन दिखने में बहुत अजीब दिखेंगे, ऐसा लगेगा बहुत टफ है, पता नहीं क्या है, लेकिन वहां पे अगर आप कॉन्फिडेंस लूज नहीं करोगे, प्रॉपरली उस पर कंसंट्रेट होकर अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो वो गारंटी होगा। इसलिए कभी भी क्वेश्चन की शक्ल देख के कभी मत छोड़ना, हमेशा उस पर अटेम्प्ट करना, थोड़ी देर तक उसको टाइम देना, इन्वेस्ट करना, बहुत देर तक उसको क्वेश्चन सॉल्विंग करना, फिर जाके उसको अगर आपको लग रहा है नहीं आ रहा तो फिर छोड़ना उसको। ये बात समझ में आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. उसमें तो एक एग्जाम्पल था आपके सामने, आप लोगों ने ही सॉल्व किया, और ऐसा कुछ टफ नहीं था इसके अंदर, बस छोटे से कंसंट्रेट होकर कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है। क्वेश्चन दिखने में भले कैसा भी दिखे, लेकिन ऐसा नहीं कि जो आउट ऑफ द बॉक्स पूछेंगे, वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको आएंगे हमेशा। चलिए क्वेश्चन होकर आता हूँ। देखो वापिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में फिर एक क्वेश्चन आ गया, हर इसमें पूछते ही है वो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अल्फा प्लस बीटा बताओ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। वापिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे क्वेश्चन है, एडजॉइन पे क्वेश्चन है, ठीक है, वापिस एडजॉइन पे क्वेश्चन है, देखो कितने सारे क्वेश्चन है। चलो ये ट्राई करो, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, करो कोशिश। Option B. Option B.
क्या आ रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। देखो मैंने कहा था एक तो एडजॉइन से क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। तो एडजॉइन से ये क्वेश्चन आया, 3 एडजॉइन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 3a a स्क्वायर। तो सबसे पहले 3 क्रॉस 3 है, ये 3 डिटरमिनेंट के बाहर निकलेगा, तो क्या बन के बाहर आएगा? 3 की पावर 3। 3 की पावर 3। वेरी गुड। अब बची हुई जो चीज है उसको लिख देते हैं एडजॉइन ऑफ सम मैट्रिक्स। अब चाहो तो एडजॉइन का डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स का होल स्क्वायर, यस सर। यस Yes, सर। sir. अंदर जो भी लिखा उसके डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है, अब पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर उस पर स्क्वायर अप्लाई करेंगे। बार बार यही बताया था मैंने, अंदर के ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो फिर स्क्वायर अप्लाई कर देना। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब, ये होल स्क्वायर अलग रख दिया अभी। अब अंदर के ब्रैकेट में ध्यान से देखो, एक तो डिटरमिनेंट है ए स्क्वायर है और डिटरमिनेंट ऑफ 3a है ना। अब चाहो तो इस पूरे को भी बाहर निकाल सकते हो, या फिर पहले 3 को निकालो फिर 3 को निकालो दो बार, या फिर ये भी एक तरह का कांस्टेंट ही है पूरा। यस सर। ये भी एक तरह का क्या है, कांस्टेंट है, तो ये एक तरह का पूरा कांस्टेंट ट्रीट होगा। आप देखो, अगर आपको कंफ्यूजन हो ना, सबसे आसान तरीका बताता हूँ। कंफ्यूजन हो तो इसको कुछ मान लो, ताकि ना कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए। ये एक तरह का कांस्टेंट है, यस सर। इसको अलग से के मान लो, ताकि पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आखिरी में के की वैल्यू रख देना। ठीक है, इसको क्या मान लिया, के है ना। आपका इस क्वेश्चन में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, एडजॉइन ऑफ के ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 3 का होल क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ के ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 3 का होल क्यूब, सबसे पहले के डिटरमिनेंट के बाहर निकलेगा के क्यूब बन के क्यूब पावर स्क्वायर लगे तो के की पावर 6 बन के बाहर आएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब पावर भी डिटरमिनेंट के बाहर आ जाती है, तो स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 हो जाएगी। तो 3 का होल क्यूब के की पावर 6 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4 है ना। यस सर। ये निकाल Yes, लो, sir. पहले 3 को बाहर निकालोगे, 3 का क्यूब बन के बाहर आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना गिवन है 2, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब इंटू 2, ये आया के की पावर 54। 6। हाँ, के की पावर 6 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 18 इंटू 2 की पावर 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 18, 2 की पावर 6, डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब 2 की पावर 4, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 21, 2 की पावर कितना हो जाएगा 10। ये ऑप्शन, अच्छा 6 के टर्म्स में गिवन है, क्लास में कराया था। 3 की पावर 21, 2 की पावर 10 है। अब इसमें से 6 अलग निकालना, तो 3 की 10 पावर अलग निकाल लो, ताकि 2 के साथ कंबाइन हो जाए, पावर पावर सेम कर देंगे। यहाँ पे कितने बचे, 11 पावर, तो 21 को तोड़ दिया 11 और 10 में, तो 3 की पावर 11, 2 3 कितना हो जाएगा 6 की पावर 10 है ना। यस सर। ओके, ये भी लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन था, मैंने कहा है आपको प्रॉपर्टी पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। फिर अगला क्वेश्चन सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे आया था, देखो उसी उसी समय एक इस पे क्वेश्चन, एक इस पे क्वेश्चन। इन्हीं की प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे, चैप्टर आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा, है ना। यस यस सर। सर। Yes, देखो ये sir. 10 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन आया, और ये देखो 10 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट पे दूसरा क्वेश्चन आया, है ना। सेम ही पेपर में 2 क्वेश्चन आए, एक एडजॉइन से आया, दूसरा किससे आया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे आया। आ रही बात समझ में? यस यस। सर। ठीक है, एक ये इनवर्स का और कर लो। चलो, ए इनवर्स इक्वल टू बोला गया अल्फा ए प्लस बीटा आई, अल्फा बीटा और ये सब निकालना है। ए आपको गिवन है लेमडा के टर्म्स में, लगाओ दिमाग।
हुआ सॉल्व? बोलो। बोलो। कर रहे सर। तरीका क्या अपना रहे हो ये समझो। बताओ। सर ए इनवर्स तो निकल गया, उसके बाद सर कैसे निकाला ए इनवर्स? हाँ, ए इनवर्स कैसे निकाला? डायगोनल एलिमेंट को हाँ, चेंज कर दिया और माइनस साइन लगा दिया बाकियों में। वेरी गुड। हाँ, देखो ए इनवर्स निकालने के लिए 2x2 के लिए एक शॉर्टकट सिखाया था क्या? यस ए सर। बी सी डी, ये मान लो ए है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए डायगोनल को इंटरचेंज कर दो और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दो, हाँ है ना? यस सर। सेम यहाँ पे भी अगर आप करोगे तो इस केस में ए इनवर्स जो आपका आ जाएगा, डायगोनल को इंटरचेंज कर दोगे, नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे, ये ए इनवर्स आ जाएगा। अब बोला जाएगा क्वेश्चन में ये किसके बराबर? अल्फा ए प्लस बीटा आई। तो इस पूरे को अल्फा से मल्टीप्लाई करके बीटा आई से, अगर देखो अल्फा आई कितना हो जाएगा? अल्फा लेमडा अल्फा 5 अल्फा 10 अल्फा। बीटा आई क्या हो जाएगा? बीटा 0 0 बीटा। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा। ऐड करोगे तो 5 अल्फा 7 अल्फा 10 अल्फा प्लस बीटा, हाँ है ना? बोलो। यस। यस सर। अब बताओ, अब निकल सकता है क्या डायरेक्टली अगर ये दोनों इक्वल है? अल्फा बता दोगे डायरेक्ट? बोलो यार, कंपेयर कर लोगे यस ना? सर -1। -1। अल्फा -1 होगा, देखो यहाँ पे -1 रखोगे दोनों इक्वल आ जाएंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? -1, है ना? कुछ भी नया ऐसा नहीं किया, आप सब आप कर सकते हो। और इन दोनों को अगर आपस में इक्वेट करके देखें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 10, अल्फा अगर -1 आ गया, बीटा 11। बीटा कितना आ रहा है? 11। एक बार फिर भी यहाँ पे रख के क्रॉस चेक हमेशा करना कि गड़बड़ तो नहीं हो रहा कुछ। यहाँ पे रख के देखो ए 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1 के बराबर, ठीक है। तो अल्फा पता चल गया, बीटा पता चल गया। अल्फा पता है, बीटा पता है, अब तो कुछ बचा ही नहीं। लेमडा निकालना है। अब लेमडा कैसे निकालें? बताओ। और कुछ दिया क्या क्वेश्चन में? ये क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा -2, ये कहां से आ गया? ये इन्होंने शायद कुछ गड़बड़ दे दी क्वेश्चन में। अल्फा कितना आ रहा है? -1। बीटा कितना आ रहा है? 11। ये तो ठीक है। यहाँ पे शायद उन्होंने लेमडा के टर्म्स में कुछ दिया होगा तो वो गड़बड़ा है। बाकी आप लेमडा निकालने के लिए कुछ और कर सकते हो क्या? और कोई तरीका है क्या इसमें? डिटरमिनेंट की मदद से लेमडा निकल सकता है क्या? हाँ, तो फिर ये ना बच्चों, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। यहाँ पे इन्होंने लेमडा के टर्म्स में रिलेशन दिया होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा -2 तो नहीं हो सकता। बाकी तरीका समझ में आ गया? अल्फा बीटा कैसे निकाला? बोलो। यस यस सर। सर। ठीक है, यहाँ पे बस क्वेश्चन में एरर है। यहाँ पे लेमडा के टर्म्स में एक रिलेशन मिलेगा आपको, वहां से लेमडा आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी तो कुछ Yes, यस बचा ही नहीं। सर। सर वापस उसमें दो। आपने एडजॉइंट निकाला था ए इनवर्स की जगह पे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सही बात है। वेरी गुड, थैंक यू। यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड भी करना पड़ेगा, हाँ है ना? बोलो। यस सर। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा? 10 -5 लेमडा। बहुत बढ़िया, आपने एक चीज सही चीज बताई। अपन ने यहाँ पे एडजॉइंट निकाल लिया। इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट ए से डिवाइड भी तो करोगे। तो यहाँ पे आपके पास एक एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगा बाहर? 1/10 -5 लेमडा। आई बात समझ में? बोलो। यस सर। यस सर। फिर तो कंपैरिजन करो प्रॉपर्ली। ये 10 -5 लेमडा अंदर चला जाएगा अगर, तो सारी टर्म्स 10 -5 लेमडा से डिवाइड हो जाएगी।
यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, ये तो सही है, आरएचएस वाला पार्ट तो सही है ना, कैलकुलेशन देख लें, Yes, sir. क्लियर है। अब कंपेयर करो एक बार, अब देखो अब आपके पास तीन वेरिएबल है, अल्फा बीटा और लेमडा। देखो ध्यान से फटाफट, यहां से और यहां से इक्वेट करोगे तो अल्फा और लेमडा में एक रिलेशन आएगा। देखो क्या रिलेशन आ रहा है, -5 अपॉन 10 - 5 लेमडा इक्वल टू 5 अल्फा। 5 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10 अल्फा -5 लेमडा अल्फा इक्वल टू -1। एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरा, इन दोनों को कंपेयर कर लो, माइनस लेमडा अपॉन 10 - 5 लेमडा इक्वल टू लेमडा इंटू अल्फा। अगर लेमडा 0 के बराबर नहीं है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर मान लिया फिलहाल के लिए अगर लेमडा 0, फिर अगर मान लो उसको उधर भेजना पड़ेगा, राइट। तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल टू 0, लेमडा कॉमन, -1 अपॉन समथिंग माइनस अल्फा इंटू 10 - 5 लेमडा इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को भी 0 में नॉट इक्वल टू 0 करके 0 में भेजना पड़ेगा, फिर डिटरमिनेंट तो नॉन जीरो ही है, उधर भेजोगे 0 में, फिर लेमडा को भी अगर नॉन जीरो मान के उधर भेजोगे तो आपके पास एक इक्वेशन और क्या आ जाएगी, -1। हाँ बोलो। सर जो हमारे को रिलेशन दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2, तो उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में भी तो इक्वेट कर सकते हैं, 10/10 - 5 लैम्डा इक्वल टू -2 करके। कर सकते हैं, बिल्कुल। ये हाँ, ये मिटा दे, ये भी तो यूज करना है, ठीक है। मेरे को लगा यहाँ पे मिस्टेक है, पर हाँ ये अल्फा प्लस बीटा -2 आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे -2 को इक्वेट करोगे इसके साथ, यहाँ से डायरेक्ट लेमडा आ जाएगा। कितना आ रहा है लेमडा, 3। लेमडा की वैल्यू फिर कहीं और पुटअप करोगे, कहाँ पे पुटअप करना है, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू पुटअप करोगे तो अल्फा आ जाएगा, है ना, आ रहा है अल्फा। ये देखो ये वाली वैल्यू -2 के बराबर क्वेश्चन में गिवन थी, तो यहीं के लिए गिवन थी, फिर ये -2 इससे इक्वेट कर देना, तो 10/10 - 5 लेमडा इक्वल टू -2। कंपेयर कर लेना, ये -20 + 10 लेमडा, लेमडा इक्वल टू 3, लेमडा इक्वल टू 3 आ रहा था क्या, चेक करना। यस सर। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू 3 कहीं पे भी रख दो, यहाँ पे रख दी मान लो, तो 10 अल्फा माइनस लेमडा की वैल्यू 3 रख दो, तो 15 अल्फा इक्वल टू -1। अल्फा कितना आ रहा है, 1/5। यस यस सर, 1/5। 1/5, वेरी गुड। अब बीटा निकाल लेना, बीटा निकालने के लिए देखो बीटा, अच्छा यहीं से निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा -2 है, तो बीटा कितना आ जाएगा, -2 माइनस अल्फा, है ना, -11/5, ये आ रहा है। यस सर, -11/5। यस एक बार वैल्यू रख के देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, देखो कितना आ रहा है। आ रहा है ना, यस कितनी बार जाएगा ये, 5 टाइम्स। ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। यस यस सर। ठीक है, बस ध्यान रखना कैलकुलेशन का, ऊपर देखो जल्दबाजी में जल्दी में एक क्रॉस एडजॉइन निकाल लिया था, इनवर्स डिटरमिनेंट निकालना भूल गए थे, और दूसरा यहाँ पे कंपैरिजन डायरेक्ट करके अल्फा बीटा लेमडा आ गया। तो देखो क्वेश्चन वापस अजीब दिया था, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन करवा रहे, और ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से इसके चैप्टर, इस यहाँ पे जेई मेंस लेवल पे अगर इजी मीडियम लेवल का क्वेश्चन आया ना, आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो वापस एक क्वेश्चन और नॉन ट्रिवियल पे पूछा एक क्वेश्चन, और दूसरा वापस एडजॉइन पे पूछा है ना, 18 अप्रैल 8 अप्रैल। नॉन ट्रिवियल बताइए आपको, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 कर दोगे, है ना। यस ठीक है, वापस सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे ये डायगोनल एलिमेंट पे पूछा है, ये कहीं पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन पावर वाला क्वेश्चन है। चलो एक ये ट्राई कर लो, ये इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, वापस से वही सेम क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्या पूछा है, a की पावर 30 माइनस a की पावर 25 क्या होगा। अब देखो हायर पावर निकालने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं,
देखो ये बहुत थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप ही दिख रहा है कुछ। अगर सॉरी 2 को अंदर भेजोगे तो क्या है? देखो ये हायर पावर वाले क्वेश्चन को करने के क्या क्या तरीके होते हैं। या तो आप पहले पावर निकाल के एक बार देखो कि क्या पैटर्न बन रहा है ना? बोलो। यस सर। ठीक है। और अगर अंदर 1/2 भेजोगे तो 1/2 √3/2 √3/2 1/2 आ रहा है। देखो दो तरीके होते हैं हायर पावर निकालने वाले क्वेश्चन के लिए। दो तरीके होते हैं, या तो इसकी a² निकालो, a³ निकालो, फिर देखो क्या पैटर्न बन रहा है ताकि ये पता चल जाए। दूसरा तरीका ये होता है कि इसको ब्रेक करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के टर्म्स में। इस मैट्रिक्स को ब्रेक करो दो मैट्रिक्स के टर्म्स में, जिसमें एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, उससे भी हायर पावर निकल सकती है। जैसे मान लो एक मेथड 1 तो ये रहा, मेथड 2 यहाँ पे लिख रहा हूं। मान लो इसको मैंने ब्रेक किया 1/2, आपको क्या दिया हुआ देखो 1/2 माइनस 1/2 √3/2 माइनस √3/2 1/2। इसमें से अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स अलग निकाल लू, एक सेकेंड पूरा इरेज। इसको देखो ध्यान से, मैं दो दो मैट्रिक्स के टर्म्स में ब्रेक करना चाह रहा हूं। 1/2 माइनस √3/2 √3/2 और 1/2। इसको अगर आप दो मैट्रिक्स के टर्म्स में ब्रेक करना चाह रहे हो जहां पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0 0 1, तो ये बचा हुआ मैट्रिक्स क्या होगा बताओ। अब यहाँ पे 1/2 चाहिए, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखो ताकि उसमें 1 ऐड हो के 1/2 आ जाए? बोलो यहाँ पे ऐसा क्या हो ताकि 1 ऐड हो के 1/2 आ जाए जल्दी से। -1/2। -1/2। -1/2 वेरी गुड। यहाँ पे ऑलरेडी √3/2, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे √3/2 ही आएगा। यहाँ पे -√3/2 आएगा, और है ना -√3/2 + 0 -√3/2। अब यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे वापस कितना आ जाएगा -1/2। -1/2। वेरी गुड। तो ये मान लो बेसिकली इन दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है। ये मान लो मैट्रिक्स ए है, तो इसको क्या लिखोगे? कुछ कॉमन दिख रहा है क्या दोनों में? अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये माइनस माइनस, ये माइनस कॉमन ले लें अगर, क्या बनेगा 1/2, ये -√3, यस सर। ये +√3/2 और ये 1/2। 1 वापिस ए नहीं बन रहा है ना? वापिस अगर ए बन जाता तो काम से क्या इसका ट्रांसपोज बन रहा है क्या? है ना? यस सर। देखो ये -a का ट्रांसपोज बन रहा है, मतलब मुझे पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम कि कुछ अच्छा बन जाए। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यस सर। तो ये देखो ध्यान से, इसका ए का ट्रांसपोज लूंगा तो यही आएगा, क्योंकि -1/2 यहाँ पे आ रहा है, तो ये उधर चल जाएगा, तो a + a ट्रांसपोज = I आ रहा है। इससे कुछ फायदा हो सकता है क्या? हायर पावर निकालने के लिए अगर मान लो अब मैं पावर हायर करता हूँ होल स्क्वायर टर्म्स में,
पावर 30 भी करेंगे अपन, तो फिर अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन भी करोगे तो 30 पावर कैसे कंपेयर करोगे? इससे तो कुछ दिख नहीं रहा है। और बाकी आपने अगर ए स्क्वायर निकाला था, किसी ने ए स्क्वायर कितना आ रहा था, फिर पावर निकाल निकाल के देखना पड़ेगा कि क्या पैटर्न बन रहा है। ए स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? यस सर। देखो बच्चों, ये तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एग्जाम में इस तरह से मैंने अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, अब जब एग्जाम में रहोगे बहुत फास्ट होगा। अभी तो मैं आपको समझाने के चक्कर में धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, जल्दी बताओ। 1 प्लस क्या आएगा, a1 इंटू 1 माइनस 3, है ना? यस फर्स्ट सर। रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, √3 प्लस √3 2√3, दिस इंटू दिस माइनस √3 माइनस √3 माइनस 2√3, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -3 प्लस 1 माइनस का 2, पूरे में से 2 कॉमन आ जाएगा। यस सर। क्या बचेगा अंदर, 1 माइनस √3 प्लस √3 और -1, और ये भी -1। चेक करो एक बार, है ना? बोलो। यस अब इसको मैं ए से रिलेट करना चाहूँ तो ए जैसा अगर बनाना, तो इसमें से वापस माइनस कॉमन ले लें अगर अपन, तो -1/2 बाहर आएगा, वापस वो ट्रांसपोज ही दिख रहा है क्या? यस Yes. सर। तो ए स्क्वायर किसके बराबर है, -1/2 इंटू ए ट्रांसपोज, है ना? यस सर। ठीक है, एक बार क्यूब निकाल के भी देखना पड़ेगा ताकि फिर फाइनल पैटर्न पता चलेगा। क्यूब निकालने के लिए वापस ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर कितना है मेरे पास, -1/2, माइनस कॉमन ले लो अगर इसमें से, तो 1√3 माइनस √3 1, ए स्क्वायर को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के साथ मल्टीप्लाई तो एक और 1/2 आ जाएगा, और ए क्या है 1 माइनस √3 और 1, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ a³ -1/4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ रहा है, 1 प्लस 3 4, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम बताओ, √3 माइनस √3 0, है ना? देखो a³ अच्छा दिख रहा है शायद, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 और 4 कॉमन लेके काट दोगे तो a³ माइनस i के बराबर आ रहा है। आया समझ में? यस सर। यस सर। देखो ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अब इसको a³ अगर -i के तो पावर 10 चढ़ा देंगे, मतलब a की पावर 30 कितना होगा, i के बराबर होगा। यस सर। यस सर। a³ को 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये i के बराबर आ जाएगा, और 25 के लिए क्या करोगे, a की पावर 24 इंटू i a, यस सर। तो ये हो जाएगा -i इंटू a, है ना? माइनस है। -a। अब देखो कौन सा मैच कर रहा है, ये देखो i -a प्लस a इक्वल टू i, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है ना? यस सर। हो गया सॉल्व। देखो ये अल्टीमेटली कैसे सॉल्व हुआ, हायर पावर निकाल के हुआ, है ना? a³ a स्क्वायर वगैरह वगैरह निकाला एक एक करके आपने, पहले a से a स्क्वायर निकाला, a स्क्वायर से a³ निकाला, a³ जैसे निकाला बहुत अच्छा बन गया। तो हायर पावर वाले क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होते हैं, या तो ऐसे सॉल्व होते हैं या फिर उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के टर्म्स में देखो, वो दूसरा तरीका अपनाया तो वहां से सॉल्व नहीं होगा तो उसको वहीं छोड़ दिया, फिर पहला मेथड अपना, इसलिए जानबूझ के दोनों मेथड आपको बता दिए, कभी भी किसी मेथड से सॉल्व, लेकिन ये 2 मेथड ही है जनरली, या तो उसको आइडेंटिटी टर्म्स में ब्रेक करो या फिर हायर पावर निकालते जाओ, कहीं ना कहीं पैटर्न दिख जाता, तो जनरली ये मेथड बहुत काम आता है। आ रही बात समझ में? यस सर। तो मैंने लगभग बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब देखो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे दूंगा, थोड़ा करके प्रैक्टिस करते रहना, इसके आंसर की वगैरह भी गिवन है, और इसके बाद मतलब इसमें सारे PYQ कवर्ड है, सॉल्यूशन भी इसमें, ठीक है? तो अपना आंसर सॉल्यूशन से मैच भी कर लेना। इसके बाद 2022 के भी Yes, sir. क्वेश्चन डले हुए हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल उनके सॉल्यूशन के साथ,
ठीक है, ये सारे 2022 के, तो 2022 और 23 के भी कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट, उसके बाद वाले मत करना, चलेगा। क्लियर है? यस ओके चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, काफी ज्यादा पढ़ लिया फिर अपन ने। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय बाय। बाय सर। बाय सर।